नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं, WD का किस प्रकार से असर होने की संभावना जताई जा रही है। WD के बारे में साथ में चर्चा करेंगे और साथ में मैं बता दूं कि सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों के ऊपर आपने देखा होगा कितनी भारी बरसात देखने को मिली है पिछले 24 से 48 घंटों में। अब ये बरसात का दौर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, किस प्रकार से असर होने की संभावना है। आज से ही पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया है। यहाँ पर दक्षिणी हवाएं हो गई है राजस्थान के क्षेत्रों में और पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ पूर्वी हवाएं देखने को मिल रही है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बन गया है और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर अभी शुरू होने की संभावना 6 अक्टूबर को जताई जा रही है। देख सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में 6 अक्टूबर को ही गिलगित और कुछ लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बादलों की स्थितियां मजबूत होगी, लेकिन 7 अक्टूबर को ये धीरे धीरे कर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है और इसी का असर धीरे धीरे कर यहाँ पर मैदानी राज्यों में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ संभावनाएं वर्षा की बनती हुई नजर आ रही है। 7 अक्टूबर को देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर यहाँ पर देखेंगे तो गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर और लद्दाख के ऊपर भी कुछ भागों पर बर्फबारी और स्नोफॉल की गतिविधियां के साथ साथ में वर्षा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। सिक्किम और ऊपरी हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बर्फबारी होने की संभावना और वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे तो 8 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर कम हो रहा है, लेकिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में वर्षा के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी और 9 अक्टूबर को देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का फिर से असर शुरू होने की संभावना। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा, अरब सागर से नमी बढ़ेगी यहाँ पर और साथ साथ में पश्चिमी हवाओं के साथ साथ में कैस्पियन सी से जो नमी वाली हवाएं होंगी वो भी यहाँ पर भारत के उत्तरी क्षेत्र और कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ घूमेगी और ऊपर की तरफ उड़ेगी। इसी की वजह से देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। गिलगित के साथ साथ में जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ जाएगी। यानी 9 अक्टूबर से ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियां होगी और निचले इलाकों में यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। 9 अक्टूबर को देखें तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और पंजाब के ऊपर बादल छाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है और ये धीरे धीरे कर ये वर्षा का बेल्ट 10 अक्टूबर तक भी बढ़ा रहेगा। यानी 10 अक्टूबर को भी काफ़ी जगहों पर ये बरसात की संभावनाएँ बनी रहेगी। यानी यहाँ पर 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय है और पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक दिखाई दे सकता है। उत्तरी राजस्थान तक इसका असर होने की संभावना बन रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अभी स्नोफॉल की ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और सतत में इनके आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना काफ़ी बढ़ी हुई नजर आएगी और पंजाब के ऊपर बरसात की संभावनाएं रहेगी और ज़्यादा और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कम ही संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। मौसम पूर्वानुमान और 11 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के क्षेत्रों से हट जाएगा और यहाँ पर उत्तरी हवाओं का जोर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तापमान भी यहाँ पर गिरने लगेगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गिलगित, लद्दाख में तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी और वर्षा के बाद में यह सिस्टम आगे निकलने की वजह से, WD आगे निकलने की वजह से यहाँ पर उत्तरी हवाओं का जोर धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ कई जगहों पर यहाँ पर धुंध जैसा भी मौसम दिखाई दे सकता है। उत्तरी राजस्थान हो गया
और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब के ऊपर कई जगहों पर यहाँ पर धुंध का मौसम भी दिखाई दे सकता है 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को। उसके बाद में मौसम यहाँ पर धीरे धीरे क्लियर होने की संभावना नजर आ रही है और इसके बाद में भी एक पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में हम आगे वीडियोज में चर्चा करते रहेंगे।